विधानसभा चुनाव के समर में आरोप प्रत्यारोप तेज। भाजपा ने इरफान अंसारी को अमर्यादित बयान पर घेरा। मामला मुख्य निर्वाचन कार्यालय तक पहुंचा। एसटी आयोग ने भी लिया संज्ञान। भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने महागठबंधन पर साधा निशाना। बम्पर जीत का भरोसा, झारखंड बचाओ भविष्य बनाओ होगा प्रमुख मुद्दा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पोस्टल बैलेट को लेकर की अहम बैठक। समावेशी मतदान पर दिया जोर। कहा कोई भी मतदाता वोटिंग से ना रहे वंचित, ऐसे करें इंतजाम। और चक्रवातीय तूफान दाना के प्रभाव से बारिश का सिलसिला जारी। रांची समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम। फिलहाल बारिश से राहत की उम्मीद कम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के समर में आरोप प्रत्यारोप और बयानों के तीर खूब चलने लगे हैं। कांग्रेस के जामताड़ा से उम्मीदवार सहमंत्री इरफान अंसारी के बयान से राजनीतिक गलियारे में घमासान मचा हुआ है। भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने कहा कि इरफान अंसारी का बयान सारी महिलाओं का अपमान है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। के द्वारा तो चुनाव आयोग को खबर कर दिया गया है और हम तो माफ नहीं करने वाले हैं और पूरे आदिवासी समाज हमारे इससे इस तरह के जो बयानबाजी है आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा हमारे आदिवासी भाई बहनें और समुदाय, पूरे समुदाय के लोग पूरे क्रोधित है। मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर भाजपा ने कड़ा एतराज जताया है। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधि प्रकोष्ठ के सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में इस मामले पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात कर बकायदा शिकायत दर्ज कराई है। प्रतिनिधिमंडल ने इरफान अंसारी को नामांकन से रोकने, राज्य बदर करने और आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। इधर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी सीईओ के रवि कुमार से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और इस मामले में सफाई दी। 3 प्रतिनिधिमंडल में शामिल किशोरनाथ सहदेव ने कहा कि श्री अंसारी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। 35 ऐसे प्रत्याशी हैं जो दूसरे दलों से ताल्लुक रखते थे, आज उनको शामिल करा के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। इन्हीं सब संदर्भ को डॉक्टर इरफान अंसारी जी बयान में अपना एलाबरेट कर रहे थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मोड़ करके पेश किया है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज एक मेमोरेंडम और सीडी के माध्यम से चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव आयोग इस राज्य में निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराएगी। भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने भी इरफान अंसारी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इरफान अंसारी के इस बयान पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। श्रीमती सीता सोरेन जी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, शिबू सोरेन जी की बहू और हेमंत सोरेन जी की भाभी है। वो सम्मानित नेता हैं। उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में, तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपने मंत्री और विधायकों को ऐसे बयानों के लिए खुली छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का महिला सशक्तिकरण का दावा दिखावा मात्र है। बहुत ही गलत है और इस टिप्पणी का ये हम विरोध करते हैं और निश्चित रूप से सभी महिलाओं से हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस के पार्टी के जो नेता एक राज्य के मंत्री के रूप में जो उन्होंने बयान दिया है, महिलाओं को इसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे
ओछी मानसिकता वाले कांग्रेस को तुरंत, कांग्रेस पार्टी को इतनी घटिया सोच रखने वाले जो उनके मंत्री है, इनको हटाना चाहिए। इनको तुरंत जो टिकट दिए हैं बिल्कुल उनको वापस लेना चाहिए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अपनी निश्चित हार देखकर इरफान अंसारी बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। क्योंकि वो व्यक्ति पूरे परेशान हो चुके हैं। अब वो समझ चुका है कि इस बार चुनाव हम बुरी तरह से हारते हैं। जब कोई भी बुरी तरह से चुनाव हारते हैं तो इसी प्रकार के अनारगल बातें क्या करते हैं। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने भी इस बयान को संज्ञान में लिया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐसे विधायक इरफान अंसारी द्वारा आदिवासी महिला प्रत्याशी सीता सोरेन पर दिए बयान को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने गंभीरता से लेते हुए आयोग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। पूर्व सांसद रविंद्र राय झारखंड भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्री राय ने इस पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव जैसे खास मौके पर पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमारे वरीय सहयोगी दिवाकर कुमार से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड बचाओ भविष्य बनाओ इस बार पार्टी का मुख्य मुद्दा है। नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष ने सामूहिक प्रयास से विधानसभा चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत का दावा किया है। रविंद्र राय जी को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर झारखंड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और चुनाव के वक्त में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। किस तरीके से इसे देखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक रूप से 1984 से लेकर 2024 तक एक लंबे समय बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे हेमंत बिस्व शर्मा जी, हमारे शिवराज जी, बाबूलाल मरांडी जी ने मिल करके एक निर्णय लिया और एक जिम्मेदारी दिया है खास अवसर पर। तो मेरी जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, जितना मैंने सीखा है इस विचारधारा परिवार में 48 वर्षों में, उसको पूरी तरह लगाने का कोशिश करूंगा और खरे उतरने का प्रयास करूंगा। मैं ये मानता हूं झारखंड भारतीय जनता पार्टी की देन है और भाजपा की कोख से निकले हुआ राज्य है। और कुछ लोग गाल बजाते हैं कि हमने झारखंड लड़के बनाया है, ये झूठ है। वो सौदेबाज हैं झारखंड के। हम उनसे झारखंड की रक्षा करने के लिए इस चुनाव को चुनौती के रूप में लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है मैं 2014 में जो मैंने राजनीतिक सीमा रेखा बनाया था उसको पार करेंगे। जब आप यहाँ के अध्यक्ष थे बीजेपी के, तब आपने झारखंड में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई थी। क्या इस बार कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर लगता है कि उससे बड़ी जीत आप दिलाएंगे? मेरी कोशिश होगी 2/3 बहुमत की सरकार बनाएंगे। क्या मुद्दे इस बार चुनाव में आपको नजर? झारखंड बचाओ भविष्य बनाओ। तो झारखंड बचाओ भविष्य बनाओ। हमारे साथ रविंद्र राय जी बात कर रहे थे, जिनको एक अहम जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। तमाड़ से एनडीए के प्रत्याशी राजा पीटर ने आज रांची में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक राजनीतिक विषयों पर कुछ देर बातचीत हुई। गौरतलब है कि हाल ही में राजा पीटर ने जदयू ज्वाइन किया है, जिसके बाद उन्हें जदयू ने तमाड़ सीट से उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं तमाड़ के चुनावी समर के बारे में, जहां एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीधी टक्कर होने की प्रबल संभावना है। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र रांची जिले में आता है। प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज इस क्षेत्र में दसम जलप्रपात की कलकल बहती पानी की बौछार आपको बरबस यहाँ खींच लाएंगी। प्राकृतिक शीतलता के बीच यहाँ राजनीतिक माहौल बिल्कुल गर्म है। ढोल नगाड़ों के बीच इस क्षेत्र के प्रत्याशी अपनी धमक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों और लोक कला की झलक यहाँ के चुनावी माहौल को संगीतमय भी बना रही हैं। यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी राजा पीटर हैं, जिन्होंने साल 2009 के उपचुनाव में
राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को हराकर सनसनी मचा दी थी। बाद में शिबू सोरेन को अपनी हार के बाद सीएम पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। इस बार भी राजा पीटर विकास के अपने एजेंडे को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। हम सामाजिक न्याय के साथ विकास करेंगे, हम बाबा साहब अंबेडकर के साथ कथनों पर चलेंगे। देश का हर वर्ग आगे बढ़ेगा, छात्र, नौजवान, किसान, हर जाति धर्म के लोगों को मैं एक समान आगे बढ़ाऊंगा। समता मूलक समाज होगा जहां हर आंखों में खुशियां होगी, हर हाथ में काम होगा, कोई भीखा पेट नहीं सोएगा। इस क्षेत्र के वर्तमान जेएम विधायक विकास कुमार मुंडा भी विकास के एजेंडे पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी राजा पीटर को कोसने से भी नहीं चूक रहे हैं। हमारे चुनाव के अपने मुद्दे हैं, दूसरे जितने भी पक्षी दल है उनके और शायद उनके नेता जो है उनके अपने मुद्दे हैं। मेरा ये मानना है कि हम लोग अपने मुद्दों के साथ में जाएंगे और साथ ही जनता ने उनको नकारा भी है लगातार 2 बार से। झारखंड के कला और साहित्य की योगदान में प्रोफेसर रामदयाल मुंडा का विशेष स्थान है। उन्हीं के पुत्र गुंजल मुंडा भी अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतर चुके हैं। प्रत्याशियों के दावों के बीच आम जनता भी अपनी समस्याओं को मुखरता से रख रही है। राजा पीटर भी एक अच्छा काम करते हैं, जहाँ से हम लोग देखे हैं कि वो क्या बोले, मतलब गरीब लोग के लिए बहुत अच्छा साबित होते हैं कि हर कोई का मदद करते हैं। एक महिला डेली काम करके अपने बाल बच्चा को छोड़ के उसको रांची जाना पड़ता है स्वरोजगार के लिए। 2 पैसा लाएगी तब अपने बच्चा को पढ़ाएगी लिखाएगी, क्योंकि उसका पेट का बड़ा समस्या है। इस क्षेत्र में कुल 2,16,771 मतदाता है, जिनमें 1,07,810 पुरुष तो वहीं 1,08,959 महिला मतदाता भी हैं। इसके साथ ही 2 थर्ड जेंडर वोटर भी तमाड़ विधानसभा सीट पर मतदान करने के अधिकारी हैं। झारखंड में अब तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में इस सीट पर 2 बार जनता दल यूनाइटेड और एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके साथ ही ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी ने भी चुनाव जीते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से दोनों प्रमुख दलों के उम्मीदवार 2-2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जनता दल यू से राजा पीटर और जेएमएम से विकास सिंह मुंडा। अब देखना यह होगा कि क्या दोनों में से कोई हैट्रिक लगाएगा या कोई तीसरा बाजी मार ले जाएगा। कैमरामैन शिवजी और सहयोगी ज्योत्सना के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, तमाड़। विधानसभा चुनाव में सभी दल पूरे दमखम के साथ उतरने को तैयार हैं। पहले चरण के नामांकन का काम पूरा हो चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने दूरदर्शन से खास बातचीत में कहा कि विकास के मुद्दे पर इंडी गठबंधन जनता के बीच जाएगा। उन्होंने एनडीए पर भी निशाना साधा। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध सहाय जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की रणनीति है, क्या तैयारियां हैं और क्या मुद्दा है? देखिए, इंडिया गठबंधन पिछली बार तो 3 पार्टियों का था, इस बार लेफ्ट भी है। तो इंडिया गठबंधन अपनी उपलब्धियों के आधार पे इस चुनाव में लड़ने जा रहा है, के साथ उनके सम्मान की रक्षा। बीजेपी कह रही है झारखंड में रोटी माटी बेटी को बचाना है। बहुत जल्दी याद आ गया, 18 बरस राज किया है इन्होंने। तो इनको तो पहला राज करने का सौभाग्य हुआ। 3 राज बने थे, ये झारखंड बनाने वालों में मैं हूँ। देश का होम मिनिस्टर था, तो हमने जो होम मिनिस्ट्री में राजीव गांधी जी के वक्त में एक कमेटी ऑन झारखंड मैटर बना, उसकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में हमने रखा। इसका बाउंड्री वाल हमने बनाया कि पहले छोटा नागपुर संथाल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम से था, उसको झारखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करके और शिबू सोरेन का उसको अध्यक्ष बनाया। तो मैं कहने का मतलब कि इसका बाउंड्री वाल से लेके राज बनाने इनको तो मिल गया था हब्बा डब्बा के खेल में। 18 बरस राज कर लिए ये। सर, सीट शेयरिंग को लेकर कहाँ पेच फंसा हुआ है अभी? सीट शेयरिंग कहीं पेच फंसा नहीं है। सीट शेयरिंग का पूरा जो काम था वो जेएमएम देख रहा था, चाहे वो लेफ्ट से हो चाहे आरजेडी के साथ। जेएमएम हम लोगों के बीच में फर्स्ट राउंड में ही सीट शेयरिंग हम लोग क्लियर कर लिया। 2-3 सीट जो था वो हम लोगों ने छोड़ा था कि आप
कितना आरजेडी को देना है, कितना लेफ्ट को देना है, ये करिए। और हमारा 31 हम लड़े थे पिछली बार, हम 31 पे चाहते थे लड़ना। यहाँ तक था कि अगर आप चारों पार्टियों में समझौता करते हैं तो एक एक सीट हम लोग सब छोड़ देंगे तो लेफ्ट एकोमोडेट हो जाएगा, ये था। तो कहीं है नहीं, अब लोगों ने कन्फ्यूजन में एक आध सीट पे नॉमिनेशन कर दिया है, इतने हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। गृह मंत्री भी रह चुके हैं। एक सवाल और उठता है बांग्लादेश घुसपैठ का। बीजेपी कह रही है कि आदिवासियों की संख्या कम हो रही है इन 5 सालों में, तो इनको बांग्लादेशी नजर आ रहा है। 18 साल राज किया भाजपा यहाँ पहले दिन से, तो उनको कोई नजर नहीं आ रहा था, कभी कोई बांग्लादेशी की बात नहीं हुई थी। किस तरह का दावा है इस बार चुनाव में? हम 100% अपनी उपलब्धियों के आधार पे अगली सरकार बनाएंगे और मजबूती से झारखंड के सम्मान और संस्कृति की रक्षा करेंगे। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि झारखंड में पिछले 5 सालों में जो सरकार ने काम किया है उन तमाम मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे। अपने कैमरा सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, रांची। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख जयराम महतो ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों की 7वीं सूची जारी की है। श्री महतो बेरमो सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। रांची सीट से प्रेम नायक की जगह अब राजकिशोर महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। चंदन कियारी से अर्जुन रजवार, खिजरी से सरिता तिर्की, गोमिया से अमरेश महतो, लिट्टीपाड़ा से मार्क बास्के, सारठ से अजहर अंसारी, जामा से देविन मुर्मू, मांडू से बिहारी महतो और शिकारीपाड़ा से अविनाश हेम्ब्रम को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान और प्रचार तेज कर दिया है। इस सिलसिले में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ पार्टी के सभी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान समेत राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। गिरिडीह जिला अंतर्गत धनवार विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बनती दिख रही है। इस सीट पर जहां इंडी गठबंधन में एकता नहीं दिख रही, वहीं समाज सेवी निरंजन राय भी विधानसभा चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हुए हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी आज उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन उनके रुख में कोई बदलाव नहीं दिखा। वो आए फ्रेंडशिप के नाते, भाई के नाते, उनका लोकसभा में हमारा काम चलता है। आए तो आप लोग समझिए ना किस लिए आए, लेकिन हम नहीं माने। इधर भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंत विश्व शर्मा ने रांची में कांके विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले कमलेश राम से आज मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। उधर भाजपा प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री राज परिवार को मनाने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान श्री वाजपेयी ने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपस में बात करके इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री राज परिवार ने वार्ता को सकारात्मक बताया। कठिनाई है राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के विषय आते रहते हैं। प्रारंभिक बातचीत आज हुई है और इनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई है कि इस बातचीत को आगे कंटिन्यू ना किया जाए। शालीनता से, सम्मान के साथ बात हुई है। बदले हुए राजनीतिक हालात और उसकी परिस्थितियों का आकलन और मूल्यांकन हम लोगों ने किया है। बातें हुई है
कुछ सवाल मेरे भी थे, कुछ सवाल के जवाब मिले हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें हुई हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अच्छे और सुखद परिणाम आने की कामना में बाबा बैद्यनाथ से करता हूँ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ के रवि कुमार ने आज पोस्टल बैलेट को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान श्री कुमार ने समावेशी मतदान पर जोर दिया। साथ ही कहा कि संबंधित अधिकारी ऐसे इंतजाम करें कि कोई भी मतदाता वोटिंग से वंचित न रहे। सीईओ ने कहा कि जो वोटर पोस्टल बैलेट से मतदान की अर्हता रखते हैं और इच्छुक हैं, उन्हें फॉर्म 12 या 12D उपलब्ध कराए जाएं। निर्वाचन कार्य में लगे सहायक पुलिसकर्मियों के मतदान के लिए भी पोस्टल बैलेट से व्यवस्था की जाए ताकि वे अपने मताधिकार से वंचित न रहे। इधर विधानसभा चुनाव में सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रांची जिले के सभी विधानसभा के क्षेत्र के मतदान कर्मियों के लिए कांके स्थित राजकीय +2 उच्च विद्यालय में शिक्षण चल रहा है। यहाँ पर 0 एरर पर इस बार हम लोग फोकस कर रहे हैं कि इस बार का इलेक्शन कराया जाए। लोकसभा में जो भी मिस्टेक हुए हैं वो मिस्टेक यहाँ पर नहीं हो। इसमें हम लोग को बहुत अच्छी बातें बताई जा रही हैं ताकि जो चुनाव होने वाला है ये बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके। और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर ट्रेनर लोग जो है हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। टाइम का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, ये सेकंड सेशन चल रहा है और यहाँ मास्टर ट्रेनर लोग हम लोग को बहुत अच्छा से समझा रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर प्रयास जारी है। इस सिलसिले में राज्य भर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हजारीबाग में किन्नर समाज के मतदाताओं के बीच कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें मतदान के अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही वोटिंग के प्रति जागरूक किया गया। जितने हमारे यहाँ के पब्लिक है झारखंड के, सब चल के वोट दीजिए। गुमला में भी स्वीप कार्यक्रम के तहत आज नगर भवन में राज्य स्तरीय रोबो जतरा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में गुमला सहित राज्य के 10 जिलों के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी तथा अल्पसंख्यक विद्यालयों के करीब 700 स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में अंतर जिला रोबो प्रतियोगिता, फाइट फॉर डेमोक्रेसी समेत अन्य गतिविधियों के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित तथा जागरूक किया गया। है और झारखंड में पहली बार कोई इंटर स्कूल रोबोटिक्स कंपटीशन हो रहा है, तो लोगों का जो उत्सुकता है, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इसकी ओर है। तो आप देखेंगे इसका जो डिज़ाइन भी है वो ऐसा है कि जो पूरी वोटिंग की प्रक्रिया होती है उसके अराउंड ये डिज़ाइन है, चाहे रेस फॉर डेमोक्रेसी हो, चाहे फाइट फॉर डेमोक्रेसी हो। इससे हम लोग वोटिंग की प्रक्रिया को भी क्लियर कर रहे हैं और अपने जो नैतिक वोटिंग लोक नृत्य और गीतों के माध्यम से भी मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्वों में शामिल होने के लिए जागरूक किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर सघन वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत जवाहर घाटी चेकपोस्ट पर जांच के दौरान लगभग 25 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। वहीं जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में भी चेकिंग के दौरान 1,95,000 रुपए बरामद किए गए। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान चक्रवातीय तूफान दाना के प्रभाव से हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि बारिश का यह सिलसिला 31 अक्टूबर तक चल सकता है। लगातार बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है।
रांची, जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया। वैसे 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। चक्रवातीय तूफान दाना कमजोर पड़ चुका है। उत्तरी ओडिशा में इसके कारण निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके 12 घंटे के दौरान और कमजोर पड़ने की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 22.4 और न्यूनतम 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 21.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26.7 और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। विधानसभा चुनाव के समर में आरोप प्रत्यारोप तेज। भाजपा ने इरफान अंसारी को अमर्यादित बयान पर घेरा। मामला मुख्य निर्वाचन कार्यालय तक पहुंचा। एसटी आयोग ने भी लिया संज्ञान। भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने महागठबंधन पर साधा निशाना। बंपर जीत का भरोसा, झारखंड बचाओ भविष्य बनाओ होगा प्रमुख मुद्दा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पोस्टल बैलेट को लेकर की अहम बैठक। समावेशी मतदान पर दिया जोर, कहा कोई भी मतदाता वोटिंग से ना रहे वंचित, ऐसे करें इंतजाम। और चक्रवातीय तूफान दाना के प्रभाव से बारिश का सिलसिला जारी। रांची समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम। फिलहाल बारिश से राहत की उम्मीद कम।